राजा प्रजपाल ने पूछा, महाप्राज्ञ परम पुरुष परमात्मा की शक्ति रूपा गौरी ने सभी देवदानव स्तमन करते हैं, किस वरदान के प्रभाव से सकर्ण देह धारण किया? मुनिवर महातपा ने कहा, जब अनेक रूपों वाले रुद्र की उत्पत्ति हो गई तब उनके पिता प्रजापति ब्रह्मा ने स्वयं भगवान नारायण के श्री विग्रह से प्रकटित हुई परम मंगलमयी गौरी को भार्य रूप में वर्ण करने के लिए दे दिया। इस गौरी देवी को भारती भी कहा जाता है। परम सुंदरी गौरी के पाकर रुद्र की प्रसन्नता की सीमा न रही। तदनंतर ब्रह्मा जी ने कहा, रुद्र तुम तप के प्रभाव से प्रजा की सृष्टि करो। इस पर रुद्र मौन हो गए। फिर जब बार बार ब्रह्मा जी प्रेरणा की तो रुद्र ने उत्तर दिया, इस कार्य में मैं असमर्थ हूँ। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, तब तुम तप रूपी धन का संचय करो, क्योंकि कोई भी तपोहीन पुरुष प्रजा की सृष्टि नहीं कर सकते हैं। सुनकर परम शक्तिशाली रुद्र जल में निमग्न हो गए। जब देवाधिदेव रुद्र जल में प्रविष्ट हो गए तो ब्रह्मा जी ने उस परम सुंदर कन्या को पुनः अपने शरीर के भीतर अंतरित कर लिया। तत्पश्चात उनके मन में पुनः सृष्टि का संकल्प करने पर 7 मानस पुत्र की उत्पत्ति हुई। प्रजापति दक्ष भी उनके साथ प्रकट हुए। इसके बाद प्रजाओं की सृष्टि सब प्रकार से बढ़ने लगी। इंद्र सहित समस्त देवता, 8 वसु, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, सभी प्रजापति दक्ष की कन्याओं के वंशज विख्यात हुई। इन गौरी के विषय में पहले भी कहा जा चुका है। कालांतर में ब्रह्मा जी ने उन्हें दक्ष प्रजापति पुत्र के रूप में प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में इन्हें गौरी का विवाह महात्मा रुद्र के साथ किया था। पर भगवान श्री हरि के विग्रह से प्रकट हुए वह गौरी दक्ष के पुत्री होकर दाक्षायणी कहलाई। दक्ष प्रजापति ने जब अपनी कन्याओं से उत्पन्न हुए दौहित्रों देवताओं के समाज को देखा तो उनका अंतःकरण प्रसन्नता से भर उठा। साथ ही अपने कुल की समृद्धि कामना से प्रजापति ब्रह्मा ने को प्रसन्न करने के लिए उन्हें यज्ञ आरंभ कर दिया। उस यज्ञ में मरीचि आदि सभी ब्रह्मा के पुत्र अपने अपने विभाग में व्यवस्था होकर ऋषियों का कार्य करने लगे। स्वयं मुनिवर मरीचि ब्रह्मा बने। दूसरे ब्रह्म पुत्र अन्य अन्य स्थानों पर नियुक्त होकर अत्रि ऋषि को यज्ञ में अन्य स्थान प्राप्त हुए। अंगिरा मुनि इस यज्ञ में अग्निख्र बने। पुलस्त होता हुए और पुलह गाता उस यज्ञ में महान तपस्वी क्रतु प्रस्तोता बने। प्रचेता मुनि प्रतिहर्ता स्थान सुशोभित कर रहे थे। महर्षि वशिष्ठ उस यज्ञ में सुब्रह्मण्य पद पर अधिष्ठित थे। चारों सनत कुमार यज्ञ के सभासद थे। इस प्रकार ब्रह्मा जी से सभी लोगों की सृष्टि हुई है, अतएव वे सभी के द्वारा यजन करने पर योग्य है। इस प्रकार यज्ञ के आराध्य ब्रह्मा जी स्वयं उस यज्ञ में उपस्थित थे। पितृगण भी प्रत्यक्ष रूप धारण करके वहां पधारे थे। उन लोगों की प्रसन्नता से जगत में प्रसन्नता छा गई। वहां अपना भाग चाहने वाले सभी देवता, आदित्य, वसुगण, विष्णु देव, पितर, गंधर्व और मरुदगण सबको निर्दिष्ट यथोचित प्राप्त हो गए। ठीक उसी समय वे रुद्र जो बहुत पहले ब्रह्मा जी के कोप से प्रकट हुए थे और जिन्होंने अगाध जल में मग्न होकर तप आरंभ कर दिया था, पुनः जल से बाहर निकल पड़े। उस समय उनका श्री विग्रह ऐसे उद्दीप्त हो रहा था मानो हजारों सूर्य प्रकाशित हो उठे हो। वे भगवान रुद्र संपूर्ण ज्ञान के विधान है। समस्त देवता उन्हीं के अंगभूत है। परम विशुद्ध प्रभु तपोबल के प्रभाव से सारे सृष्टि प्रपंच को प्रत्यक्ष देखने के सामर्थ्य से युक्त थे। नरश्रेष्ठ तत्काल ही उनसे 5 दिव्य सर्प उत्पन्न हुए। उसके अतिरिक्त 4 भौम सर्पों की भी उनसे उत्पत्ति हुई, जिनके मरण व धर्मान जीव भी थे। राजन, अब तुम इस रुद्र श्रेष्ठ का प्रसंग सुने। जब एकादश रुद्रों के अधिपति भगवान व महारुद्र 10,000 वर्षों तक तप करके उस अगाध जल के ऊपर आए तो उन्होंने देखा वनों से युक्त श्यामला पृथ्वी पर रमणीय हो रही थी। उस पर मनुष्यों और पशु की भरमार हो रही थी। उन्हें दक्ष प्रजापति के भवन में गुंजते हुए ऋग्वेदों के शब्द भी सुनाई पड़े। साथ ही यज्ञशाला में आगे को पुरुषों के द्वारा उच्च स्वर से किया जाता हुआ वेदगान भी सुनाई पड़े। तत्पश्चात उन महान तेजस्वी एवं सर्वज्ञ परम प्रभु रुद्र के मन में अपार क्रोध उमड़ पड़ा। वे कहने लगे, अरे
ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम अपने संपूर्ण अंतःशक्ति का प्रयोग करके मेरी सृष्टि की और मुझसे कहा कि तुम प्रजाओं की सृष्टि करो। फिर यह सृष्टि कार्य दूसरे किसी व्यक्ति ने संपन्न कर दिया। ऐसा कहकर परम प्रभु भगवान रुद्र क्रोधित होकर जो बड़े जोर से गरज उठे। उस समय उनके कानों में तीव्र ज्वालाएं निकल पड़ी। उस ज्वालाओं से भूत देव, बेताल, अग्निमय, प्रेत एवं पूतनाएं करोड़ों संख्या में प्रकट हो गई। वे सभी अपने अपने हाथों में अनेक प्रकार का आयुध लिए हुए जब उन भूतगणों ने भगवान रुद्र की ओर दृष्टि डाली तो स्वयं उन परमेश्वर एक अत्यंत सुंदर रथ की रचना कर ली। उस रथ में 2 सुंदर मृग अश्वों के स्थान पर कल्पित हुए। तीनों तत्व ही 3 रथ के दंडों का काम कर रहे थे। धर्मराज उस रथ के यक्ष दंड थे बने तथा पावन उसकी घर घराट थे। दिन रात ये दो उस रथ की पालकी थे। धर्म और धर्म उसके ध्वज दंड थे। उस वेद विद्या मय रथ पर सारथी का कार्य स्वयं ब्रह्मा जी कर रहे थे। गायत्री की धनुष प्रणव ने धनुषों की डोरी का स्थान ग्रहण किया। राजन उस देवेश्वर के लिए 7 स्वर 7 बाण बन गए। इस प्रकार युद्ध सामग्री एकत्रित करके परम प्रतापी रुद्र क्रोध युक्त हो दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के लिए चल पड़े। जब भगवान शंकर वहां पहुंचे तो ऋषियों के मंत्र विस्तृत हो गए। उस यज्ञ के विपरीत इस अशुभ लक्षण को देखकर उन सभी ऋषि द्विजों ने कहा, देवतागण आप लोग शीघ्र सावधान हो जाएं। आप सभी के सामने कोई महान भय उपस्थित होने वाला। संभवतः ब्रह्मद्वार निवृत्त कोई बलवान असुर यहाँ आ रहा है। मालूम होता है कि इस परम दुर्लभ यज्ञ में भाग पाने के लिए उसके मन में विशेष इच्छा